नमस्कार मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक में आपका स्वागत है। जैसे एक माँ नर्चर करती है अपने बच्चे को उसके जीवन में, इसी तरीके से एकेडमी भी आपको नर्चर करेगी आपके सक्सेस के लिए, विशेषकर कौन से एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ जी, हमारी लगातार बात हो रही है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स के लिए। ठीक है, तो आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैथ्स का हम नंबर सिस्टम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना वक्त गवाए। दो संख्याएं 2 से 3 के अनुपात में है, 2 से 3 के अनुपात में है। यदि उनका योग 20 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हाँ जी, दो संख्याएं 2 से 3 के अनुपात में है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। ठीक है जी, फॉर्मेट रट लो, मैं साफ बोल रहा हूँ, रट लो फॉर्मेट। मैं सब ठीक करने की कोशिश मत करना, टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को रटो। ये एक क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से करेंगे हम, सिंपल मैं इस तरीके से करूँगी। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर हो गया 2x, सेकंड नंबर हो गया आपका 3x। ठीक है जी, यदि उनका योग 20 है, 20 योग दे रखा है, तो 2x + 3x = 20, 5x = 20, x = 4, है ना। 20 को भाग करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा जी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पहली संख्या कितनी होगी, 2 × 4, x की वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा नंबर कितना होगा, 3 × 4, उसकी वैल्यू पुट, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया 12, ये हो गया 8। कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो पहली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जमा में 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 64 जमा में 144 = 208। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 208। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस। आइए जी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 240 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड बताने 240 के कितने गुणनखंड होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि जो संख्या दी हुई है उसका एलसीएम निकाल लो आप, सिंपल एलसीएम निकालिए। ठीक है जी, तो उसका गुणनखंड निकाल लिया आपने। 2 के पावर हो गई 4 गुणा में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एक कितना है, क्यों आया, क्योंकि 5 एक बारी है, 3 एक बारी है और 2 कितनी बारी है जी, 4 बारी है। ठीक है जी, तो ये आ गया जी आपका, उसे गुणनखंड निकाल दिए। तो मैं बोल रहा था कि एलसीएम निकालने का तरीका है, मतलब इसको आपने इसके टुकड़े कर देना, फैक्टर करने का तरीका यही होता है। एलसीएम नहीं निकालना, फैक्टर निकालने हैं आपने। ठीक है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आपने बताया था मैंने पिछली वीडियो में, आपको सिर्फ घातों में एक ऐड कर देना, एक ऐड कर देना। तो ऊपर की घातों की 5, ये कितनी होगी 2, ये कितने हो गए 1 जमा 1 2, तो कितने 20। ये आपका आंसर आ गया। तो 240 के गुणकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 आ जाएगी। माफ़ी चाहता हूँ, एलसीएम नहीं निकालना आपने, फैक्टर करने हैं। जो संख्या दी होती है उसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर बना लिया आपने, और जो घातें आती है ओरिजिनल उसमें एक ऐड कर दो और फिर उन घातों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 आंसर आ गया। ठीक है जी, रट मारो फंडा। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है दशमलव संख्या 1.23657 657 657 657, इसके आगे भी ये कंटिन्यू है। इसको आपने दशमलव रूप में लिखना है, दशमलव संख्या इसको परिमेय संख्या के बराबर लिखना है आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रिपीट नंबर होते हैं उनके ऊपर बार बना दो। तो 6 5 7 जो है वही रिपीट हो रहे हैं, बाकी रिपीट नहीं होता। 6 5 7 क्या हो गया, उसके ऊपर हमने लगा दी बार लगा दी। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, जो पूरा नंबर होता है पूरा नंबर लिख लो, 1 2 3 6 5 7। जिसके ऊपर बार नहीं लगी उसको उसमें से घटा दो, 1 2 3, 2 3 और 1 2 3 के ऊपर बार नहीं है तो उसको घटा देना है। बटा में जिनके ऊपर बार है, जिन संख्याओं के ऊपर बार है, जिन अंकों के ऊपर बार है, 1 2 3, तो 3 अंकों का 9 लिख लो, 3 बारी 9 लिख लो। और जिनके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल्स के इधर वाले, डेसिमल्स के इधर वाले, सिर्फ वो वाला नहीं लेना, डेसिमल्स के इधर वाले, तो उनके लिए 0 ले लो।
1 2 2 0 आ गए। तो आपका आंसर क्या हो गया? 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 6 में से गए 5। तो आपका आंसर आ गया 1 2 3 5 3 4 999 00। डी आंसर है आपका। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। जो रिपीटेटिव नंबर है उसके ऊपर बार लगा लो, ठीक है, अंक जो है डिजिट्स पे, ठीक है। टोटल नंबर लिख लो पूरा का पूरा। जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर 1 2 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 2 3 का को माइनस कर दो उस पूरी संख्या में से, ठीक है जी। और जो नीचे है अपॉन में जिन अंकों के ऊपर बार है उतना 9 लिख लो। 1 2 3 3 9 आ गए। और जिनके ऊपर बार नहीं है डेसिमल से इधर वाले 1 2, उनके लिए 2 0 लिख दो। सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रट मारो फंडा। आओ जी नेक्स्ट पे चलते हैं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, लेकिन 17 से वह विभाज्य है। अब मैंने आपको उसका तरीका बताया था। आपको एलसीएम ले लेना 21, 28, 30 और 35 का एलसीएम ले लो। 2 से करो, फिर 2 से करो, 3 से करो, फिर 5 से करो और फिर 7 से करो, ठीक है जी। तो आपका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। तो 420 संख्या है जो कि प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है? 10 बचता है, ठीक है जी। तो मैंने बताया था जो शेषफल होता है प्रत्येक स्थिति में उसको तो ऐड करेंगे। तो क्या नंबर 430 हो जाएगा? नहीं जी, 430 लेकिन 17 से विभाज्य नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 1 से करता हूँ तो वही नंबर आएगा 420 जमा 10, 430, और 430 तो 17 से भाग नहीं होगा। इसको हम करते हैं 2 से भाग, 2 से गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 420 दूनी कितना हो जाएगा? 840। तो 840 में 10 जमा किया कितना हो गया? 850। तो 850 जो है 17 के पहाड़े में 85 आता है, 17 पंजे 85। तो ये 17 से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, है ना जी। तो 50 से चला जाएगा, 17 से भाग होगा तो ये 50 से चला जाएगा। तो यानी कि 17 से भाग हो सकता है 850। तो वो बोल रहा है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो उस सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8 जमा 5 13। तो 0 तो वैल्यू नहीं रखता है, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो चौथे में आपने सिर्फ एलसीएम निकालना है जो दिए गए अंक हैं। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो संख्या आती है जो एलसीएम होगा उसमें 10 हम प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि 17 से भी विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या। तो उसके लिए हमें ये मॉडलिटी हमने थोड़ी सी चेंज करी है। 420 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है जिसमें 10 जोड़ने के बाद वो 17 से भाग हो जाए। तो 2 से गुणा करने पर ही हमारे पास आ जाता है 840, उसमें 10 जमा करते हैं 850, 17 से भाग करते हैं तो 850 17 से चला जाता है। हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। आंसर कितना आ गया? उस संख्या के अंकों का योग। तो संख्या है 850, उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 13, ठीक है जी। आइए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 28, 36, 54 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचे। सेम फंडा करना है। 28, 36 और 54 का आप एलसीएम निकाल लो। 14, 18, 27, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 में 18, फिर 3 से जाएगा, 3 से 9, 3 में 27, फिर 3 से करते हैं, 3 से 9, फिर 3 से करते हैं और फिर 7 से करते हैं। एलसीएम कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 सत्ते 7 8 के 56, यानी कि 756 संख्या आ रही है। तो क्या 756 में +7 करने पर क्या वो न्यूनतम संख्या बनेगी 4 अंकों की? नहीं जी, वो तो सिर्फ 3 अंकों की रहेगी। तो हमें चाहिए 4 अंकों की। तो हम क्या करेंगे? वही फंडा 756 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर जमा 7 कर देंगे।
आपका आंसर आ जाएगा। करो जी, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 7 14 15, 1512 जमा 7 कितना हो गया 1519। तो आपका आंसर आ गया 1519, आंसर आ गया। सिंपल। 4 अंकों की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 3 अंकों की नहीं, 3 अंकों की होती तो फिर सीधा सिंपल यही आता, 756 में 7 जोड़ देते हम। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की पूछ रहा है, तो 4 अंकों के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 756 को, और 7 से हमें ऐड करना ही करना है, क्योंकि वो शेषफल बचता है प्रत्येक कंडीशन में। फंडा रट लो, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है 9996 इंटू 11004 का अब मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं, जैसे अगर मैं 10,000 में से 4 घटा दूं तो मेरे पास 9996 आ जाएगा, और अगर मैं 10,000 में 4 जोड़ दूं तो मेरे पास 10,004 आ जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, प्लस बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बस हमें कर देना है। तो ए कितना है 10,000, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब आपका आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 चौक 16, उसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, बाकी सारे 9 बन जाएंगे, 9 9 9 9 9 और पूरे का 9। तो आपका आंसर 84 लास्ट में किस में है, ये आ गया आपका आंसर। तो 6 का आंसर क्या हो गया, ए। तो दिस इज़ द प्रोसेस। आपको देखने में आपकी क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये आसान है, फंडा आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है, यही कोई ना कोई फार्मूला इसमें आएगा, बस आपको वो लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, जमा घटा भाग, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, लघुत्तम समवर्ती महत्तम समवर्ती, ये आपको निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए, स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, क्यूब रूट आने चाहिए आपको, ठीक है जी। आपको पहाड़े आने चाहिए, तकरीबन मिनिमम 25 तक तो आने ही चाहिए आपको, उससे ज़्यादा के भी आते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपका अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। नवीन सर इज साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, बाय बाय।